असम से विधायक तथा हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। गोगी जी, ये पेट्रोल और डीजल को आखिर क्या हो रहा है जो रेट एकाएक बढ़ रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पेट्रोल और डीजल के मामले में जनता की जेब से पैसे निकालने हैं, ये 2016 से नहीं, 2014 से ही चल रहा है। 2016 से इन्होंने डेली प्राइस चेंज किया था, वही एक स्कैम है। आज इस कोरोना की महामारी में जब लोग मदद के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं और सरकार उल्टा जनता को ही लूट रही है, ऐसे टाइम में मेरे ख्याल में कोई संवेदनहीन सरकार ऐसा काम कर सकती है। अगर ये राष्ट्रभक्तों की सरकार भी ऐसा कर रही है तो जनता को ये जान लेना चाहिए कि राष्ट्रभक्त और देशभक्त में कितना फर्क होता है। कैसे कर रही है फर्क? आप कैसे ये एलिगेशन लगा सकते हैं? इंटरनेशनल मार्केट जो है उसके रेट के हिसाब से डेली प्राइस चेंज होता है, जो सरकार कहती है, लेकिन होता नहीं है। होता वैसे है जैसे सरकार चाहती है। आज के दिन जितना सस्ता इंटरनेशनल मार्केट में तेल है, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं। और आज हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। और एक स्कीम और, पिछले 10 दिनों के अंदर 5 रुपये 80 पैसे डीजल का रेट बढ़ा है, 5 रुपये 45 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा है। अब ये धीरे धीरे डीजल को महंगा कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल को बराबर ले आएंगे, क्योंकि आम आदमी जो है वो तो डीजल यूज करता है, तो आम आदमी को मारना है। और इससे प्राइवेट प्लेयर को फायदा दिया जा रहा है। जो क्रूड ऑयल है उसको खरीद के लाने का काम इन्होंने पहले अंबानी को दे दिया। रेलवे की सारी सप्लाई, जो सबसे बड़ी पार्टी है डीजल की कंजप्शन है जहाँ, वो भी उनको दे दी। ये सरकार जानबूझ के जो पीएसयू हैं, जो सरकारी सिस्टम है, जो इंडियन ऑयल बीपीसी है, उनको फेल करना चाहती हैं, और लगभग कर ही दिया। जो वर्ल्ड मार्केट है उस हिसाब से आपका क्या कहना है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कितने होने चाहिए हिंदुस्तान में? आज के दिन 30 से 35 रुपये में माल बिकना चाहिए। क्या पेट्रोल या डीजल? और इन्होंने तो 35 रुपए से ज्यादा एक्साइज, जो एक्साइज ड्यूटी है, ये जब 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस टाइम एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये डीजल पे और 11 रुपये पेट्रोल पे थी। उसके बाद आज मेरे हिसाब से 35 रुपये से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी है। 13 रुपये तो अभी बढ़ाई थोड़े दिन पहले कोरोना के बीच में इन्होंने। इनको किसी कोरोना से लेना देना नहीं है, इनको किसी से मतलब जनता से कोई किसी तरह का प्यार नहीं है। ये देश के अंदर हर आदमी को भीखमंगा बनाने के काम पे लगे हुए हैं। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि अभी जाग जाओ, वरना ये राष्ट्रभक्ति के नाम से फिर आपको दोबारा गुमराह करेंगे और आपको लूटते भी रहेंगे। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं अहम जो आप चर्चा करना चाहते हैं? देखो, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो मैनेजमेंट है कोरोना को लेके, वो टोटली फेल है। ये शुक्र है कि हरियाणा में ज़्यादा एरिए में अभी कोरोना ज़्यादा फैला नहीं है, लेकिन जहाँ फैला है, जैसे गुड़गांव है, इंटरनेशनल सिटी है हमारी, वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर क्या इंतजाम है रोज़ आप खबरों में सुनते हो। इतनी बुरी हालत है, और करप्शन की वजह से वहाँ पे सीएम रोज बदले जा रहे। ऐसी नीयत इस राष्ट्रभक्त सरकार की लोगों की ही हो सकती है कि इस कोरोना महामारी में भी इनको कमाई करने का साधन दिखाई दे रहा है, करप्शन करने का साधन दिखाई दे रहा है। अभी तक जितनी भी मदद लोगों की है वो सामाजिक संस्थाओं ने की है, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास हो, चाहे वो गुरुद्वारे वाले हों। और आप मेरी बात आज नोट कर लेना कि उनसे ये इन्होंने लिस्टें ले ली कि कितने लोग आपके पास आए, कितना आपने खाना खिलाया, सरकारी खजाने से उस लिस्टों के आधार पे ये पैसे निकाल लेंगे, जबकि खर्चा इन्होंने 1 रुपया नहीं किया। और मैं तो ये भी कहता हूं, भाई जब आपकी भावनाएं ठीक नहीं है, आपके अंदर सेवा भावना ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, तो आप वो भी राधा स्वामियों से ही सीख लो। जब सारा काम उनसे करवाना, अभी भी भाटी के अंदर 10,000 बेड का शेड तैयार हो रहा है दिल्ली में। ये सरकार जो देश के अंदर है, ये किसी भी तरीके से जनता को उथल पुथल कर रही है।
किसी तरह की कोई इनकी भावना ये नहीं है कि कोई लोग बचें, कोई मरो कोई जियो। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में विशेष रूप से आप क्या देखते हैं, कोरोना की महामारी जिस कदर फैल रही है, जिस कदर रोज नए पेशेंट आ रहे हैं, डेथ बहुत बढ़ रही है, इनको देखते हुए आप क्या सलाह देंगे सरकार को? नहीं, सरकार को सलाह देने की तो जरूरत नहीं है, सरकार तो सलाह मानती नहीं है। पहली बात तो ये किसी की सलाह नहीं मानते, और हम तो अपोजिशन में हैं। मैंने हालात देखा एडमिनिस्ट्रेशन का कि बीजेपी के तो जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे बड़े बड़े अधिकारी पूछ के काम करते हैं, और एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है मेरे जैसा जो कांग्रेस में है, उनको कोई अफसर बात करके भी राजी नहीं है, टेलीफोन उठाना भी ठीक नहीं समझते। पिछले दिनों आपने ये शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से भी की थी, उसका क्या रहा? मैंने विधानसभा अध्यक्ष को भी की और मुख्यमंत्री को भी की, लेकिन एक दिल्ली का फर्क नहीं पड़ा, 1% भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने वो सारा कुछ लिख के दोबारा चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है। जैसे डिपू के अंदर गंदा आटा दिया जा रहा है, अभी किसान की गेहूं खरीदनी थी, कच्चे फड़ बना दिए बरसात के अंदर। मेरे ख्याल में हजारों क्विंटल गेहूं जो है वो खराब होगी, जो नेशनल वेस्टेज है उसके लिए कोई काउंटेबल ही नहीं है। पर विधायक का दर्जा तो सभी कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। मेरे हिसाब से तो अगर ये कहते हैं तो झूठ कहते हैं, जो प्रैक्टिकली है वो हरियाणा में तो है नहीं। बाहर कहीं अगर विधायक का दर्जा होता हो, मैं कहता हूँ जब डीसी या एसडीएम कोई विधायक का टेलीफोन उठाने से भी उनको दिक्कत है, 1 मिनट का उनके पास टाइम नहीं है बात सुनने के लिए, इतने बिजी हैं। चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखो, 2-2 महीने में जवाब देने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, तो कहाँ चीफ सेक्रेटरी से ऊपर दर्जा हो गया? मैं तो कहता हूँ कि विपक्ष का होना ही नहीं चाहिए। तो इनकी सरकार में तो ये है कि जो बीजेपी में है वो तो ठीक है, चाहे लूटे डाका मारे कुछ करे, वो गंगा नहा जाता है, और जो विपक्ष है उसकी ये बात भी सुनना पसंद नहीं करते। चीफ मिनिस्टर ने मेरे से बढ़िया बात की, बढ़िया ढंग से बात की, लेकिन एक्शन भी किया। जैसे एक मुकदमा दर्ज कर दिया था संध में, कुछ लोगों ने शिकायत की कि आटा गंदा है, उन्हीं के ऊपर लॉकडाउन तोड़ने का मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि वो कांग्रेस के वर्कर थे। तो ये हैं शमशेर सिंह गोगी, जो कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने और जिस प्रकार से टैक्सेस उस पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी साफ नजर आ रही है। क्योंकि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते कह रहे हैं कि कम से कम 35-40 रुपए ये रेट बहुत ज़्यादा वसूले जा रहे हैं आम जनता से, और कोरोना चल रहा है, इस दौरान ये कम किए जाने चाहिए। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी के मुकाबले विधायक का दर्जा की बात है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा हरियाणा में तो उन्हें नज़र नहीं आता। दूसरी उन्होंने बात कही कि स्पीकर को उन्होंने पिछले दिनों जो अपना शिकायत की थी उसके बाद भी कोई उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।